गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लॉर्ड कर्जन से संबंधित जो भी नीतियां थी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय को भी जो भारत के अधीन जो है कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनकी नीतियां, जो उनके नियम्स थे, रूल्स थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री के तहत लूसेंट सीरीज में हम कवर कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक लूसेंट सीरीज को नहीं देखा है तो वीडियो पर जाएँ, वहाँ प्लेलिस्ट पर चेकआउट करें, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हमने कंप्लीट की है। साथ ही बता दूँ आपको कि लूसेंट को 40 दिन में स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी वो आप भी देख सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि कैसे हम लूसेंट को जल्दी से जल्दी कवर करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक है। आइए हम क्लास पे शुरू करते हैं अपने लॉर्ड कर्जन के बारे में। 1899 में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया गया इनके समय, और स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। वहीं शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम बनाया। आपसे प्रश्न पूछ लिया था कि कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम किसके समय में लागू किया गया। वहीं कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मीन मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग गठित किया, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग गठित किया, और 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। ये बॉक्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि रेलवे आयोग किसने गठित किया या विश्वविद्यालय आयोग किसने गठित किया, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वहीं 1904 में एक विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया गया, यानी 1902 में तो आयोग था और 1904 में अधिनियम बनाया गया। वहीं सर एटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया, और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया, और इस समय के लिए या इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है कि किसने की। तो ये तो थे देखिए कर्जन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम चलते हैं इनके बारे में और भी चीज़ों को जानने के लिए। तो देखिए कर्जन के समय में ही 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना और करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया देने की व्यवस्था की गई, और साथ ही साथ इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र के स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की गई थी। तो ये पूछा जाता है गुप्तचर विभाग की स्थापना किसके समय हुई? लॉर्ड कर्जन के समय हुई। कर्जन के समय किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। वहीं इसी के कार्यकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? कलकत्ता में। किसके समय बना? लॉर्ड कर्जन के समय बनवाया गया। सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे 1905 का बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, और इसकी घोषणा शिमला में की गई। कहाँ पर की गई? शिमला में, क्योंकि जुलाई का समय गर्मी का समय होता है एक तरीके से, और इस समय इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बना रखी थी, वहीं से सारे निर्णय चलते थे। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दी, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू कर दी गई, जहां दो प्रांत बांट दिए गए, एक को पूर्वी बंगाल और एक असम प्रांत तथा दूसरा पश्चिम बंगाल बन गया। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय वर्तमान में ढाका में बनाया गया, और पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट जो है कि फूलर को पश्चिम बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। ये अलग अलग जो है कि इसने कार्य भी किए। वहीं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर ने से मतभेद हो गया, और जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया, और इससे असंतुष्ट होकर ही 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो ने कौन कौन से प्रमुख काम किए हैं, इसको भी हम देख लेते हैं 1905 से 10 तक। इसी समय आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। जैसे पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई, वैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में हुई। 1907 का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसकी अध्यक्षता तो रास बिहारी घोष कर रहे थे, लेकिन वहीं लॉर्ड मिंटो का द्वितीय शासनकाल चल रहा था। 1907 में आंग्ल व रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच में बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम यानी कि प्रेस एक्ट 1908 में पारित हुआ। तिलक के राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई गिरफ्तारी करके, और गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य
सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति कर दी गई। किसकी नियुक्ति की गई? एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट काम कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्लेमेंटो सुधार 1909 के अधिनियम द्वारा पारित की गई, जो इसी समय की गई थी। तो ये लॉर्ड मिंटो के समय में जो है कि एक इंपॉर्टेंट कार्य था। आगे देख लेते हैं हम लॉर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 1916, जिसमें कांग्रेस का एकीकरण होता है और मुस्लिम लीग का समझौता होता है, इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता तो कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, लेकिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड का उस समय कार्यकाल था। 1916 में ही पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1917 में शिक्षा पर एक सैडलर आयोग गठित किया जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है, जिसमें लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति की जाती है और 1922 से भारत और इंग्लैंड दोनों ही जगह इसकी परीक्षाएं कराई जाने लगी। अगला पॉइंट है 1909 में ही सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट एक्ट पारित किया गया और 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, क्योंकि जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में लोग जनसभा कर रहे थे, जहाँ पर जनरल डायर ने इसको धारा 144 यानी जो समय आपातकाल लगा रखा था उसके विरोध में माना और इस तरीके से जनरल डायर ने इस पर गोली चलवाने का आदेश दिया। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, ये दोनों ही आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय में शुरू होते हैं। वहीं तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के समय पे आयोजित होता है और अक्टूबर 1920 में एम एन रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में जो है कि स्थापित की गई। 1920 में एम एन रॉय के द्वारा ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की जाती है। और अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो हम पढ़ेंगे डॉक्टर इरविन को हम पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था। यहाँ से महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। देख लेते हैं कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है। इन्हीं के कार्यकाल में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथी के द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया और इस असेंबली हॉल में जो अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई थे वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल नाथ पटेल, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लाहौर की जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल की और 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि भूख हड़ताल का जो प्रमुख कारण था भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार नहीं किया जा रहा था समान, और साथ ही साथ भेदभाव किया जाता था। भोजन जो खाने की क्वालिटी थी, गुणवत्ता थी, उससे भी समझौता किया गया था कि वो भी अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। वहीं 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त उन्हें रिहा कर दिया। वहीं नेक्स्ट हम देखेंगे 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगर हम बात करें वायसराय भवन के बारे में, तो वर्तमान में जो हम राष्ट्रपति भवन देखते हैं दिल्ली में, इसी में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे और इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे। 1931 में इसका उद्घाटन हुआ और इसके भवन के वास्तुकार जो थे एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। इन्होंने ही राष्ट्रपति भवन को बनाया लुटियन साहब ने, और 1931 में इसका उद्घाटन करके पहले रहने वाले वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। तो कौन से आपके गवर्नर जनरल यहाँ पे थे जो सबसे पहले रहते हैं? लॉर्ड इरविन साहब रहते हैं। अब यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी लेनदेथुको को पढ़ेंगे, लॉर्ड, जो कि लेनदेथुको से भी प्रश्न 2 से 3 पूछे जाते हैं। इन्हीं के समय पर पहली बार जो है कि चुनाव कराए गए थे क्षेत्रीय विधानसभाओं में। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम में अपनी सरकारें बनाई थी। प्रथम 6 प्रांतों में तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उड़ीसा। साथ ही साथ बंगाल और असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन समर्थन के साथ इन्होंने सरकार बनाई। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे ही अपने आप को कह दिया कि भाई भारतीय भी हमारे साथ इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है, जिसकी वजह से कांग्रेस नाराज हो गई और कांग्रेस ने विरोध किया कि न कोई भाई न कोई पाई, न कोई भाई न कोई पाई, और इसे अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से जो है कि त्यागपत्र दे दिया कि हम किसी भी मंत्रिमंडल को नहीं संभालेंगे।
करेंगे। वहीं त्रिपुरी अधिवेशन के बाद 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई गई जो इससे संबंधित थी। और वहीं लेखकों के द्वारा मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में जब पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई तो इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया, खलीक उजम्मा ने उसका समर्थन किया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया कि हमें अगर भारतीयों का समर्थन मिलेगा तो हम जल्दी ही इन्हें जो है कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन के साथ भारतीयों की तरफ से कौन आधिकारिक रूप से वार्तालाप करने के लिए आयोजित किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन दोनों लोगों को कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया गया था यहाँ पर। वहीं 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। वहीं 1943 में बंगाल में एक भयानक अकाल भी पड़ा। फिर इसके बाद आपके वेवेल साहब आएंगे जो एक वेवेल योजना लेके आते हैं, शिमला में मीटिंग्स कराते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचती है। और फाइनली फिर लॉर्ड माउंटबेटन का पढ़ेंगे जो मनबाटन योजना या यूँ कहें कि डिक्की बर्ड योजना, बहुत सारे इनको नाम से जानते हैं, जो भारत विभाजन और पाकिस्तान को अलग करते हैं। साथ ही साथ 14 अगस्त और 15 अगस्त को 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया जाता है। और यही जो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे वो स्वतंत्र भारत के, जब भारत आज़ाद हो जाता है तो पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनेंगे। लेकिन जब हम पूछते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी जी का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा लूसेंट का सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। और जल्द ही अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मैं सीधे इंडियन पॉलिटी या इंडियन ज्योग्राफी के सेगमेंट को लेकर शुरू करूंगा, जहां से प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं। एंशिएंट और मिडिवल भी खत्म किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से बाहर निकल के पॉलिटी या ज्योग्राफी उठाएंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट कर दी गई है, आप लोग चेकआउट कर लीजिए वहां जाके प्लेलिस्ट में, वहां से आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। साथ में यह भी देखिए कि 40 दिन में मैंने किस स्मार्ट तरीके से जो है कि इसको कंप्लीट किया। तो मिलते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।